हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन सेज ए फोर्स F इज इक्वल टू गिवन किया है इज एक्टिंग एट ए पॉइंट R. द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर्म्स द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज कंजर्व. ठीक है, हमें अल्फा की वैल्यू बतानी जिससे आपका एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन क्या है, कंजर्व है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, या फिर जस्ट एंगुलर मोमेंटम ही लिख लीजिए. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट. देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन में ना आर गिवन कर रखा है, एफ गिवन कर रखा है. तो आर ऑफ एफ तो क्वेश्चन में कभी भी आपको गिवन हो तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए? टॉर्क आना चाहिए. क्या आना चाहिए? टॉर्क. और क्वेश्चन में हिंट दी हुई है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है. तो एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में कोई रिलेशन है तो आप बोलेंगे सर टॉर्क इज इक्वल टू कितना आपका डीएल बाई डी टी के इक्वल होता है, या फिर एक्सटर्नल टॉर्क किसके इक्वल होता है? आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये डेल एल बाई डेल्टा टी के रिस्पेक्ट में. ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. ऑलराइट, अब बच्चों देखिए, डेल एल बाय डेल्टा टी किसके इक्वल होना चाहिए? आपका जीरो के इक्वल होना चाहिए. देखिए, अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो के इक्वल होता है, ठीक है, तो आपका यहाँ से क्या पता चल रहा है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. क्या रहेगा? एंगुलर मोमेंटम आपके क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, या फिर कांस्टेंट. दोनों टर्म बोल सकते हैं. ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में बोलते हैं तो कांस्टेंट बोल देते हैं. ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा. ऑलराइट, अब बच्चों देखिए, अब आप यहाँ से क्या कर लीजिए, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन क्या रहेगा? आपका कंजर्व रहेगा. तो एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, कंजर्व रहेगा. तो इसकी कंडीशन ये थी, ये आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन बोला गया कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है. यहां से आपने ये स्टेटमेंट डिराइव कर दिया कि एक्सटर्नल टॉर्क कितना आना चाहिए? आपका जीरो के इक्वल होना चाहिए. अब आर भी गिवन है, एफ भी गिवन है, तो टॉर्क निकालना कोई बड़ी बात नहीं. टॉर्क किसके इक्वल होता है? आर क्रॉस एफ. टॉर्क होता क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स. फोर्स का मोमेंट होता है. ठीक है, फोर्स ऑफ, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं. तो आर देखिए क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, अबाउट ओरिजिन गिवन कर रखा है, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन कर रखे हैं जहां पर फोर्स एक्ट हो रहा है. तो आर किसके इक्वल होगा? आर एफ माइनस आर आई. आर आई तो जीरो 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 ओरिजिन है, क्वेश्चन में मेंशन किया है, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन कर रखे हैं. तो ये हो जाएगा आपका, देखिए, टू आई कैप माइनस सिक्स जे कैप माइनस आपका 12 के कैप. ऑलराइट, ये आपका क्या हो गया? आर हो गया. इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना है किससे? एफ से. एफ कितना आपका? अल्फा आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस सिक्स के कैप. ठीक है, ये आपका. ऑलराइट बच्चों, देखिए, इसको आप क्या कर लीजिए? क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए. ठीक है, तो कितना आएगा? देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? आई का आई को पहले आप कॉमन ले लेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद आपका अगर नेक्स्ट जे आएगा, फिर क्या आएगा? लेकिन जे में देखिए ऑल्टरनेट साइन का यूज होता है. जे आपका माइनस जे में आता है. ठीक है, और जे क्रॉस के करेंगे, के क्रॉस जे करेंगे, ऐसे करेंगे. क्रॉस प्रोडक्ट है, बेसिक है. ठीक है, कर सकते हैं. यहाँ से देखिए कितना आ रहा है? सिक्स इंटू माइनस सिक्स आपको माइनस 36 के इक्वल हो जाएगा. 12, और ये आपका प्लस 36 के इक्वल हो गया. ठीक है, माइनस जे कैप करेंगे, जे के क्रॉसपोंडिंग देखिए, टू इंटू सिक्स करेंगे तो कितना? 12 माइनस 12, और यहाँ पर आपका प्लस 12 के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ से इतना हो जाएगा. ठीक है, प्लस आपका देखिए के टर्म में करेंगे तो देखिए कितना होगा? टू इंटू थ्री सिक्स. ठीक है, ये ऐसे कर रहा हूँ मैं, टू इंटू थ्री करूंगा तो सिक्स हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से माइनस सिक्स से अल्फा करेंगे तो माइनस सिक्स अल्फा, और एक प्लस और माइनस और साइन ऑलरेडी होता है, तो ये होता आएगा. और इट शुड बी इक्वल टू जीरो. ये किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों? आपके यहाँ से जीरो के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, तो ये वैल्यू आपके यहाँ पर से आ गई. अब बच्चों देखिए, ये आपका जीरो के इक्वल होना चाहिए, यानी कि देखिए माइनस 36 प्लस 36, ये तो जीरो के इक्वल आ गया. आई भी जीरो, जे भी जीरो, के भी जीरो, सब जीरो के इक्वल होना चाहिए. यहाँ से क्या पता चल रहा है? 12 प्लस 12 अल्फा, ये भी जीरो के इक्वल, और सिक्स प्लस सिक्स अल्फा, ये भी जीरो के इक्वल. तो यहाँ से अल्फा की एक ही वैल्यू आएगी. 12 प्लस 12 अल्फा को यहाँ पर जीरो पुट कर लो, तो अल्फा को यहाँ से कितना जाएगा? यहाँ से माइनस वन के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा. तो अल्फा की वैल्यू माइनस वन आएगी, जो कि आपको टू ऑप्शन में क्या कर रखा है बच्चों? गिवन कर रखा है. सो दिस मस्ट बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे इसको सॉल्व करना है. ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.